में हम कभी कभी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़े होते हैं जहाँ पे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वहाँ से न तो आगे बढ़ना संभव होता है और ना ही पीछे लौटना। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ भी एज पर प्लान नहीं जाता है और यही डार्कनेस हमें होपलेस कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी कैटरपिलर को ककून फेज में जाते हुए देखा है? जब वो ककून फेज में जाती है तो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वास्तव में वो मरती नहीं है, वो उस समय ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। और जब इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ को वो क्रॉस कर लेती है तो बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन के निकलती है। हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम ज़िंदगी में बहुत हताश, निराश और डार्कनेस के फेज़ से गुजर रहे होते हैं, इसका मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी बिना दूसरा दरवाज़ा खोले पहले दरवाजे को बंद नहीं करता है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी होपलेस मत होना। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे देश दुनिया घूमने का बड़ा शौक़ था, और जब उसे पता चला कि एक प्राइवेट जहाज़ 200 लोगों को लेके दुनिया की सैर करने को निकल रही है तो उसने फटाफट से टिकट लिया और जहाज़ में जाके बैठ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिन के बाद वो जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गई और लगभग सभी लोग मारे गए, सिवाय इसके ये बच गया। इसको कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कैसे पानी में तैरते 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 वो एक आइलैंड पे जा पहुंचा और 2-3 दिन तक बेहोश रहा। जब इसको होश आया तो उसने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं कोई जीवन नहीं। बहुत घबरा गया, बहुत डर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि हे विधाता, क्यों बचाया आपने मुझे? ऐसा जीवन मैं क्या करूँगा? न तो मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ और ना ही यहाँ पे मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। क्या करूँ? तभी उसे एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। जैसे तैसे उसने नारियल के पेड़ को झकझोड़ा तो 2-4 नारियल नीचे गिरा। पत्थर वत्थर के मदद से उसने उस नारियल को तोड़ा, उसका पानी पिया और नारियल वारियल नोच के खाने लगा। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गया। अब दोपहर को कड़ी धूप लगती और रात को ठिठुराने वाली ठंड लगती। ये आदमी सोचने लगा, जिंदा हूँ तो जीने की उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, जीने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। इसने जैसे तैसे पेड़ पत्तों की सहायता से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और ये सब करने में लगभग 20-25 दिन का समय लग गया। और इन 20-25 दिन के समय में वो रोज़ भगवान को याद करता और कहता, हे प्रभु, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कुछ भी करो पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर भगवान इसकी सुन ही नहीं रहे थे। इसे ऐसा लग रहा था, ये कभी खुद को डाउट करता और कभी उस सुप्रीम पावर को, लेकिन इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी। एक दिन जब उसने देखा कि आसपास के सारे नारियल ख़त्म हो गए हैं तो उसने सोचा कि थोड़ा अंदर जाके नारियल तोड़ लाता हूँ, क्योंकि पेट तो भरना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा। और जब वो थोड़ा अंदर गया जंगल में तो उसे किसी चीज़ के जलने की बू आई। इसने जब पीछे पलट के देखा तो इसके झोपड़ी में आग लग चुकी थी। दौड़ा हुआ वो आया झोपड़ी के पास और अपना सर पीटने लगा। उसके पास ना तो कोई बकेट था, ना कोई बर्तन था जिससे वो आग बुझाए। वो परमात्मा को कोसने लगा, कहने लगा कि क्या मिला आपको? कितनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, कितनी मुश्किल से मैं अपने आप को ज़िंदा रखे हुआ हूँ और आपसे वो भी नहीं देखा गया। ये छोटा सा घर बनाया, उसे भी जला दिया आपने। बड़े निष्ठुर हो आप। कोई नहीं पूजेगा आपको, खुद को परमात्मा कहते हो, कोई नहीं पूजेगा आपको। ऐसा सब कहते कहते वो बेहोश हो गया और रात बीत गई। सुबह जब इसकी आँख खुली तो ये अपने आप को एक बड़े से जहाज़ में पाता है, जहाँ एक डॉक्टर इसकी देखभाल कर रहा था और कुछ क्रू मेंबर वहाँ पे खड़े थे। ये हड़बड़ा के उठा और पूछने लगा कि मैं इस जहाज़ में कैसे आया और आप लोग यहाँ कैसे आए? तब वो लोग कहने लगे कि हम एक व्यापारिक जहाज़ वाले हैं, हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से क्रॉस कर रहे थे, तभी हमें आग जलता हुआ दिखाई दिया।
हमने सोचा इस वीरान आइलैंड पे कौन हो सकता है जो आग जला के इशारा कर रहा है, हमें बुला रहा है, सिग्नल दे रहा है। और हम यहाँ चले आए तो हमने देखा कि तुम बेहोश पड़े हो, तो हम समझ गए कि तुम ही ने हमें बुलाया है। तो इसने कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलाया आपको, मेरे झोपड़ी में तो अचानक से आग लग गई और मेरे पास ना तो मैच बॉक्स है ना ही लाइटर है, फिर आग कैसे लगी? तब ये समझ गया कि वो ऊपर वाला, उसे ना तो मैच बॉक्स की ज़रूरत थी और ना ही लाइटर की। उसने आग जलाई और सिग्नल देके लोगों को मेरी रक्षा करने के लिए बुला लिया, और मैं इतने दिन उसे कोस रहा था। अब इसके समझ में सब कुछ आ गया कि वो मुझे बचाना चाहता था और मैं दिन रात उसी को कोस रहा था। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।